Hello everyone and welcome to the Maxim Millionaires Financial Academy. So let us start our video. तो के 4 आवर के चार्ट में we did draw a demand zone और उसके बाद हमको यहाँ से bullish reaction मिला है and we have also got a bullish break of structure after the tap of the day, right? तो हमको यहाँ पे ये लो क्रिएट हुआ था, वो स्वीप होके फिर ऊपर बुलिश साइड हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है. सो नाउ वी कैन लुक फॉर बाइस. राइट, हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. तो गोइंग ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम देयर इज अ एरिया ऑफ डिमांड ओवर हियर. ये बिग कॉम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं. अगर 1 आवर में जाए तो ये पूरा जो दो कैंडल का कॉम्बो है वो पूरा मार्कआउट हो जाता है. राइट, सो दिस वाज मार्क्ड ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम एंड इट इज ऑल्सो बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन. सो दिस इज अ परफेक्ट एरिया टू बाय फ्रॉम. तो अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करेंगे. इसमें और कोई अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम के थ्रू अपडेट किया जाएगा. तो सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज यूरो. यूरो में हमने ये डिमांड जोन क्रिएट किया था, उसके बाद वहाँ से हमको बाउंस रिएक्शन आया और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि देयर आर हाई चांसेस कि ये प्राइस ये सप्लाई को ऊपर की साइड क्रॉस ना करे बिकॉज द स्ट्रेंथ इज नॉट क्लियरली विजिबल. एंड करंटली यही हुआ कि प्राइस ने ये डिमांड से रिएक्शन देके नीचे की साइड ब्रेक कर लिया. सो नाउ व्हाट, नाउ वी कैन लुक फॉर द एरियाज टू सेल. ये सारा हम क्लियर आउट कर सकते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. फर्स्ट हमारा 1 आवर का एरिया ऑफ सप्लाई हो गया. उसके अलावा हमारा अनदर एरिया ऑफ सप्लाई इज दिस वन विच इज अ 4 आवर सप्लाई कैंडल. राइट, तो ये दोनों ही एरिया से हम लोग सेल कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे बीच में भी हम लोग सप्लाई जोन मार्कआउट कर सकते हैं, बट देयर इज इम्बैलेंस अबाउट दिस सप्लाई जोन, तो उसको हम मार्कआउट नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज नॉट हाई प्रोबेबिलिटी. सो ये दो एरिया से हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. क्लियर, वी हैव 2 एरियाज टू सेल फ्रॉम. नेक्स्ट पेयर इज ब्रिटिश पाउंड. ब्रिटिश पाउंड में हमने डिमांड सप्लाई दोनों मार्कआउट किया था, सभी ने वैलिडेट हो गया और करंटली प्राइस ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, बट लग रहा है इट वोंट बी गोइंग अप फॉर मच लॉन्गर. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देयर इज एन रीसेंट एरिया ऑफ सप्लाई ओवर हियर which could be potentially used only if we get a confirmation something like this. राइट, हमको एक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हमने यहाँ पे 1 आवर का डिमांड जोन क्रिएट किया था, बट द प्राइस हैज नॉट रीच्ड देयर येट. उसके अलावा इफ यू गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, तो यस वी might utilize this area of supply. Is not the strongest one, to be honest. This area of supply is not the strongest one, but it is a valid area of supply, so we can utilize it for executing sells if we get a bearish confirmation. Right, यहाँ पे liquidity भी है, तो यहाँ पे दो confluences हमको मिल रहे हैं. First is a break of structure to the downside and the second is the levels of inducement just below the supply zone. तो ये दो चीज़ इस सप्लाई जोन को वैलिडेट करती है, तो वी कैन एंटर सेल्स आफ्टर अ बेरिश कंफर्मेशन. राइट, so that was the video for today. Thank you for watching.